हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो कि IIT JEM 2021 और CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, डेंस सेट, परफेक्ट सेट। इन सब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अपन देखेंगे। इनके जो पीछे के जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी की वीडियो है उसमें अपने लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट सेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको अपन ने अच्छी तरह से समझा है और इनके एग्जांपल्स भी किए हैं। तो आप उन वीडियो के लिए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और उनकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आप देखते हैं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एग्जाम में, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो टर्मिनोलॉजी इंटीरियर पॉइंट की, एक्सटीरियर पॉइंट की और बाउंड्री पॉइंट की और ये जो बाउंड्री सेट होते हैं वो और डेंस सेट है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग जाएगा कि जो IIT JEM 2021 के जो सिलेबस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, जो रे एनालिसिस का सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीरियर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, ओपन सेट है, क्लोज सेट है, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, ये सब अपन ने पढ़ लिया कंप्लीटनेस ऑफ आर तक। तो इसके कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट थे, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा है। जैसे फिर इंटीरियर पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, सिलेबस में नहीं गिवन है, पर ये सब टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन या इनका जो टर्मिनोलॉजी है उसका यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। और इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये आगे का पार्ट पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल, ये सब पढ़ना है या फिर इस पॉइंट सेट टोपोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सोल्व करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आइए जो अपने जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट सेट टोपोलॉजी के, तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, अपने नेबरहुड को बहुत पहले ही पढ़ लिया है, पर इंटीरियर पॉइंट को पढ़ने के लिए नेबरहुड को थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर ए होता है, कोई पॉइंट ए है, अगर उसका नेबरहुड अगर कोई सेट ए है, यानी कि उसका नेबरहुड अगर कैपिटल ए वाला सेट है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो स्मॉल पॉइंट ए है ये इस ए का इंटीरियर पॉइंट है। कब? जब ए इसका नेबरहुड है। यानी कि ये साइकिल ऐसे बनती है हमेशा कि अगर कैपिटल ए अपना अगर नेबरहुड है तो स्मॉल ए इसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। इस साइकिल को आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखते हैं कि ये कैसे होती है साइकिल, क्यों होती है ऐसा। तो अब देखें तो अगर नेबरहुड ऑफ पॉइंट बोलने का मतलब ही है, कोई पॉइंट अगर है तो उसका नेबरहुड बोलने का क्या मतलब है, कोई सेट उस पॉइंट का नेबरहुड कब बनेगा। यानी कोई सेट ए गिवन अपने को, वो रियल लाइन आर का ही सबसेट है, इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। यानी कि रियल लाइन आर का सबसेट है, वो किसी नंबर ए का नेबरहुड कब बनेगा? जब अपन अपन को कोई ओपन इंटरवल मिल जाए सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे अपने को एक आई एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो कि ए बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हुए। और ये जब रियल लाइन आर की बात करेंगे तो अपन आई को ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन है। जैसे कोई रियल नंबर लाइन आर पे अगर अपन नंबर ए ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो सेट है, यानी कि ये जो पॉइंट ए है वो इस यहाँ पे कंटेन है ए माइनस एप्सिलॉन से, और ये ए प्लस एप्सिलॉन, और ये पूरा का पूरा ए में कंटेन हो जाएगा। तब अपन बोलेंगे ये जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए का क्या है? नेबरहुड है। यानी कि ये इसका नेबरहुड हो गया, तो ये स्मॉल ए इसका क्या बन जाएगा? इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और जो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट है उनको अपन डिनोट करते हैं इंटीरियर ऑफ ए। और इंटीरियर ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी बोलने का मतलब ये कि जैसे इसमें ए इंटरसेक्शन बी कोई सेट है, उसका अगर अपन इंटीरियर निकालेंगे तो वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर हो जाता है। और इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है, और ए यूनियन बी का इंटीरियर करेंगे तो वो कंटेन करेगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इस लाइन को आप हमेशा ध्यान में रखें कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। यानी कि हमेशा ऐसा होगा, ए बड़ा होगा और वो ए इंटीरियर को हमेशा कंटेन करेगा अपने अंदर, ए इंटीरियर के अंदर हमेशा कंटेन होएगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो क्या कि इसकी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी जो ए इंटीरियर के बारे में अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सटीरियर और अपन फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट को भी एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर अपन देखें कि कोई इम्प्टी सेट होते हैं तो उसमें तो कुछ शामिल ही नहीं होता है, तो शामिल ही नहीं होता उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट भी क्या आ जाएगा? इम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और फाइनाइट सेट होते हैं, तो फाइनाइट सेट का तो कोई नेबरहुड ही नहीं बनता है, क्योंकि वो नेबरहुड बनने का मतलब क्या होता है कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो ए में नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब इसका भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। यानी कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे तो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब कि उसका नेबरहुड मिलना चाहिए, वो उस पॉइंट में कंटेन होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर नेचुरल नंबर का सेट लें तो जैसे कोई भी नंबर आप जैसे दो ही चूज कर लोगे, सपोज दैट दो चूज कर लिया तो दो माइनस एप्सिलॉन से दो प्लस एप्सिलॉन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दो तो कंटेन हो जाएगा दो माइनस एप्सिलॉन से दो प्लस एप्सिलॉन में, पर वो एन में कंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एन में कंटेन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एन में तो नेचुरल नंबर आएंगे, जबकि दो माइनस एप्सिलॉन से दो प्लस एप्सिलॉन में तो नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ दो ही एक। तो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका कोई भी इंटीरियर नहीं होगा। वैसे भी अपन देख सकते हैं कि एन किसी का नेबरहुड ही नहीं होता,
तो उसके पास इंटीरियर पॉइंट होने का तो मतलब ही नहीं है, तो इसका भी जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है वो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू को अगर अपन देखें तो वहाँ पे क्या होएगा, जैसे अपन को पता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू में देखें तो वहाँ पे भी अपन को बस अपन कि पी बाई क्यू है, जैसे कोई नंबर है तो इसका नेबरहुड लेंगे तो पी माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन से पी क्यू एप्सिलॉन ये बनेगा। और ये फिर किस में कंटेन होना चाहिए, क्यू में कंटेन होना चाहिए या क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होना चाहिए। पर अपन को पता है कि कोई नंबर अगर पी बाई क्यू है तो उसके नेबरहुड में अपन को पता है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इरेशनल आते हैं और अनकाउंटेबल इरेशनल आते हैं, जो कि ना तो कंप्लीटली क्यू में कंटेन होते हैं और ना ही कंप्लीटली क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होते हैं। इसका मतलब कि जो रेशनल और इरेशनल का जो सेट है उसके इंटीरियर पॉइंट होते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ही नहीं होता तो उसके इंटीरियर पॉइंट होने का वो भी कोई सवाल नहीं है। और अगर अपन रियल लाइन आर की पूरी की बात कर लें तो उसका तो हर पॉइंट ही उसका क्या होता है, वो तो हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। जब हर का नेबरहुड होता है तो मतलब हर पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ही बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर ओपन 01 की बात करें तो इंटीरियर का सेट क्या देगा, ओपन 01। और जब अपन क्लोज 01 की बात करेंगे तो क्या आएगा, ओपन 01 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ये अपना कोई इंटरवल क्लोज 01 है तो ये वाला जो पॉइंट लेंगे तो इसका अगर नेबरहुड बनाएंगे तो यहाँ पे तो ये पॉइंट आ जाएंगे और इसका बनाएंगे तो अपन को ये पॉइंट मिलेंगे। पर ये बाहर वाले पॉइंट है वो तो इस सेट के अंदर कंटेन ही नहीं हो पाएंगे। तब जब इसके अंदर कंटेन नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये कभी इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बन सकते। तो इसीलिए इसका क्या आएगा, ओपन 01 क्या आएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट आएगा। और अगर कोई सेट अपन लेते हैं 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि 0,1 में ओपन इंटरवल 0,1 में जो रेशनल है वो, अब ओपन इंटरवल 0,1 में जो रेशनल है, जैसे कोई भी अपन 1/2 चूज कर लेते हैं सपोज दैट, जैसे 1/2 चूज करेंगे तो इसके नेबरहुड में बहुत सारे क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे और रेशनल आएंगे जो कि 0,1 के बीच में। पर वो इस सेट में तो कंटेन नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सारे के सारे रेशनल होते तब अपन बोलते हैं कि वो 0,1 इंटरसेक्शन क्यू में कंटेन होते। पर इसमें तो रेशनल भी शामिल है और इरेशनल भी है, दैट्स वाई कि कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट आएगा, एम्प्टी आएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे जिनसे अपने देखा कि कैसे इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं और इसका आगे क्या यूज आएगा। तो मतलब सीधा सीधा आपको जब भी इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो देख लेना चाहिए कि जो भी सेट है वो उसका नेबरहुड है कि नहीं। अगर नेबरहुड हो जाएगा तो वो जो पॉइंट है वो सेट का क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है कि नंबर ए बिलोंग्स टू आर इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ए विच हैज नो पॉइंट ऑफ एस। यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट बोलने का मतलब है कि कोई पॉइंट है उसका नेबरहुड लें तो वो एस में कंटेन ही ना हो, एक भी पॉइंट ना हो उसका, किसी जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं उसके नेबरहुड का एक भी पॉइंट एस में नहीं होगा तो अपन बोल देंगे कि वो पॉइंट क्या है, एस का एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी कि वो एस कॉम्प्लीमेंट में कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, ए का नेबरहुड आ गया। और यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए, यानी कि हर नेबरहुड की बात होगी। अब जब ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन इनका इंटरसेक्शन एस के साथ करने पर अगर 5 आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट ए है वो एस का एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी कि वो एस कॉम्प्लीमेंट का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो ये किस में बिलोंग करेगा, एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और अपन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो ये तो बात होगी एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल से समझना है कि कोई भी पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर उसका नेबरहुड उस सेट में कंटेंट ना हो। नेबरहुड का कोई भी अगर एक पॉइंट मिल जाता है कि जो उसमें नहीं है तो अपन बोल देंगे उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। अब अगर आगे इसके एग्जाम्पल्स देखने से पहले अपन थोड़ा फ्रंटियर पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर इसके साथ में एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अब फ्रंटियर पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना, आपको फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में कंफ्यूज होगा। पर आप ध्यान रखिए कि फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट दोनों को निकालने के लिए अपन को पहले फ्रंटियर पॉइंट को समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन बाउंड्री पॉइंट की बात करेंगे। और दोनों बड़े सिंपल से हैं, बस बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है कि कोई नंबर ए है वो आर का मेंबर है, इच फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए सेट एस, किसी सेट का वो फ्रंटियर पॉइंट बनेगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ, यानी कि ए का हर नेबरहुड कंटेन्स सम मेंबर ऑफ एस एंड सम मेंबर ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वो कोई भी पॉइंट ए है वो या तो एस और एस कॉम्प्लीमेंट दोनों के क्या करे, कुछ ना कुछ मेंबर को कंटेन करे, तो अपन बोलेंगे ए क्या हो जाएगा, एस का फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से समझना इसको कि कोई मेंबर ए है उसका अगर नेबरहुड जैसे अपन ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन लेते हैं तो इस नेबरहुड में एस के मेंबर भी आने चाहिए और एस कॉम्प्लीमेंट के भी आने चाहिए, तब अपन क्या बोलेंगे कि ए क्या हो गया, उसका फ्रंटियर पॉइंट हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। और जो सारे जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एस फ्रंटियर, इसको ऊपर एस एफ आर से डिनोट कर देते हैं या एस एफ आर से डिनोट कर देते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो क्या कहलाते हैं, फ्रंटियर पॉइंट कहलाते हैं किसी सेट के। द पॉइंट ऑफ एस विच इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर नोन एज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। अब इसके ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको डिनोट करने का तरीका ये। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें। जैसे अपन सेट एस में रियल नंबर ले लेते हैं तो अपन को पता है कि रियल नंबर का हर पॉइंट उसका क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो जब इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ गया अपना, आर आ गया।
अब बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की, यानी कि एक आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, जैसे अपन ने कोई भी 2 ले लिया तो 2 का नेबरहुड क्या बनेगा, 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन, ऐसा बन जाएगा। तो इस ये नेबरहुड पूरा का पूरा आर में कंटेन है, इसका मतलब ये का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिला जो आर के बाहर है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल नंबर का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता था। एक्सटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि एस एक्सटीरियर क्या आ गया अपना, फाई आ गया। तो अब अपन को एस तो फ्रंटियर निकालेंगे, उसमें अपन ने क्या बोला था कि वो पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो, पर आर के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट तो होंगे, पर अपन को ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं आर का जो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट है वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। जब आगे बाउंड्री पॉइंट पढ़ेंगे तब अपन फिर से ये एग्जाम्पल कर लेंगे, पर फ्रंटियर पॉइंट ऑफ सेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कैसा आया फाई कि अपन को पता है कि आर का हर मेंबर इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, और हमने ऐसा बोला था कि अगर ऐसा भी देख सकते हैं कि आर का कोई भी पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट बुलाएगा अगर उसका नेबरहुड में कुछ पॉइंट एस के आए और कुछ एस कॉम्प्लीमेंट के आए, यानी कि कुछ आर के आए और कुछ आर कॉम्प्लीमेंट। अब आर कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा, तो फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आर के किसी भी नेबरहुड में फाइव का कोई मेंबर आ नहीं सकता। इसका मतलब फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस आर क्या हो जाएगा, रियल नंबर फाइव आ जाएगा। इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि अपन को वो पॉइंट चाहिए जो ना तो इंटीरियर है और ना एक्सटीरियर है। तो अपने पास को पता है कि जो रियल नंबर आर होता है उसका एक्सटीरियर पॉइंट का सेट तो फाइव आ गया, तो इसका मतलब एस फ्रंटियर पॉइंट का सेट भी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब अपन ने अभी देखा था जस्ट थोड़ा सा पहले कि रेशनल नंबर का सेट होता है उसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हमने देख लिया था कि कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें उसका पूरे पॉइंट कंटेन नहीं हो पाएंगे क्यों में। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या हो गया, फाइव हो गया, और एक्सटीरियर पॉइंट का सेट भी फाइव हो गया, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट में भी सारे मेंबर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जैसे आप ए कोई रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू ले लेते हैं, चलो पी बाई क्यू को रेशनल नंबर है, और पी बाई क्यू माइनस एप्सिलॉन से पी बाई क्यू प्लस एप्सिलॉन वाला करेंगे, तो ये किस में बिलोंग करना चाहिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट में करना चाहिए। पर इसमें तो क्यू के मेंबर भी आते हैं और क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी आते हैं, तो ये कंप्लीटली क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो रेशनल नंबर का जो सेट है उसके ना तो इंटीरियर पॉइंट होते हैं और ना ही उसके एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। यहाँ पे अपन सब चीज़ों के एग्जांपल्स देख रहे हैं एक साथ में। तो ना तो उसके इंटीरियर पॉइंट के होते हैं और ना ही उसके एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। और अपन जब फ्रंटियर सेट की डेफिनेशन लिखी तो अपन ने ये बोला था ना कि वो सारे पॉइंट विच आर नाइदर एक्सटीरियर नॉर इंटीरियर। तो यानी कि जो पूरा क्यू का क्यू है वही क्या बन जाएगा अपने पास, फ्रंटियर बन जाएगा। यानी कि पूरा पूरा जो रियल नंबर आएगा, सॉरी, वही उसका क्या बन जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अब अपन को पता है कोई मेंबर आर का होता है, ए बिलोंग्स टू आर कोई भी नंबर लेंगे तो वो ना तो उसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा और ना ही उसका फ्रंटियर पॉइंट बनेगा। तो उसका मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आ जाएगा, वही क्या बन जाएगा, इसका फ्रंटियर पॉइंट बन जाएगा। ये तो इस डेफिनेशन से हो गया। अब अगर अपन इस डेफिनेशन से भी समझे कि कोई नंबर ए है बिलोंग्स टू आर, उसको अपन फ्रंटियर पॉइंट बोलेंगे अगर उसका नेबरहुड में कुछ मेंबर तो एस के हैं और कुछ मेंबर एस कॉम्प्लीमेंट के हैं, और एस अपना यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 7.5 ले लेते हैं अपन, रियल नंबर है 7.5। अब 7.5 का नेबरहुड लेंगे तो 7.5 जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं है, तो ये इसका नेबरहुड आएगा। अब इसमें पता है कि एस के मेंबर यानी कि क्यू के मेंबर, तो यहाँ पे कुछ रेशनल भी होंगे, यहाँ पे भी कुछ रेशनल होंगे, और यहाँ पे कुछ इरेशनल भी होंगे, यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट के मेंबर, तो यहाँ पे कुछ इरेशनल भी होंगे। और वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, इसके नेबरहुड में होने चाहिए, उसके नेबरहुड में हो रहे हैं। इसका मतलब 7.5 क्या बन गया अपना, इसका फ्रंटियर पॉइंट बन गया, सॉरी क्यू का। ऐसे ही आर के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, क्यू के फ्रंटियर पॉइंट बन जाएंगे। तो यानी कि फ्रंटियर पॉइंट का सेट है जो रेशनल नंबर है उसके लिए क्या बनेगा अपना, रियल नंबर का सेट पूरा आर बन जाएगा। और सेम टू सेम कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगी। कोई भी नंबर लेंगे तो उसका नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट के मेंबर भी आएंगे और क्यू के मेंबर भी आएंगे। और क्यू क्या होता है, क्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि एस के मेंबर भी आ रहे हैं और एस कॉम्प्लीमेंट के भी आ रहे हैं। एस यहाँ पे क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब इसके सारे मेंबर भी क्या बन, आर के सारे मेंबर क्या बन जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं कि वो पॉइंट जो ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, और अपन को पता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का ना तो कोई एक्सटीरियर होता है और ना ही कोई इंटीरियर होता है, तो इसका मतलब पूरा जो आर है वो क्या बन जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट की। अब अपन को पता है कि नेचुरल नंबर का सेट है तो उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, यानी कि इंटीरियर पॉइंट का सेट तो क्या आ गया अपना, एम्प्टी आ गया। वैसे भी देख सकते हैं जैसे अपन ने दो चूज करा तो दो का नेबरहुड लेंगे तो दो के नेबरहुड में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो अपन को पता है ना कि फ्रंटियर पॉइंट में वही पॉइंट आता है जिसके नेबरहुड में कुछ मेंबर तो एस के हों कुछ एस कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ पे एस क्या अपना नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में देखें तो इस पॉइंट के जो इसका जो नेबरहुड है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो है, पर दो है तो एन से ही ना, दो बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब एक पॉइंट आ गया। आपने को बोला था कि फॉर सम मेंबर्स, तो सम मेंबर्स में एक भी आ सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे दो तो आ रहा है एन से, या बोल सकते हैं कि एस से आ रहा है। और बाकी जितने भी पॉइंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, एस कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे बोल सकते हैं आर माइनस एन से आ रहे हैं। तो इसका मतलब
कि एन का कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो उसमें वो खुद तो एन में जाएगा ही जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, एन कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका हर पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट बन जाएगा। तो ये तो अपनी जनरल डेफिनेशन से होगी। और अगर अपन ऐसा देखें कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे अपने, जो आर माइनस एन वाले पॉइंट वो क्या हो जाएंगे, इसके एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। पर अब इसका मतलब आपने दे लिया कि इसके जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट है वो तो नेचुरल नंबर का सेट पूरा आ रहा है, और एक्सटीरियर पॉइंट का सेट है वो आर माइनस एन आ रहा है, और इंटीरियर सेट का पॉइंट आ रहा है वो इम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है। अब अगर आगे अपन बात करें जैसे जेड के लिए, तो सेम कंडीशन जेड के लिए हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है कि जेड का भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। जैसे ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि दो इंटीजर होता है और इसके नेबरहुड में अपन यहाँ पे जेड बोल सकते हैं कि दो जेड में तो आता है, और बाकी जो पॉइंट बच गए वो कहाँ से आ रहे हैं, जेड के कॉम्प्लीमेंट से आ रहे हैं। तो यानी कि अपन को देख लिया कि जो इंटीजर का सेट है उसके नेबरहुड में अपन को पता है कि एक जो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर होगा वो तो आएगा एस में, और बाकी जो बचेंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, एस कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब इंटीजर पॉइंट का जो सेट है उसका हर नेबरहुड क्या कर रहा है, कुछ मेंबर एस के और कुछ एस कॉम्प्लीमेंट के कंटेन कर रहा है। इसका मतलब जेड का हर पॉइंट क्या बन जाएगा, उसका फ्रंटियर पॉइंट बन जाएगा। और एक्सटीरियर पॉइंट का सेट क्या बन जाएगा, आर माइनस जेड। क्यों, क्योंकि अपन जैसे अपन दो ले लेते हैं तो दो के नेबरहुड में क्या बनेगा, यानी कि वो पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ पे होगा, आर माइनस जेड में कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो एक्सटीरियर का सेट है वो क्या आ जाएगा, आर माइनस जेड, और फ्रंटियर पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, जैसे अपने 1 2 3 चूज कर लिया, तो 1 2 3 के लिए भी ये सेम, जैसे जैसे अपने 3 ले लेता है, तो 3 ले लेंगे तो 3 के नेबरहुड में क्या होगा कि 1 2 3 वाला सेट है इसमें 3 कंटेन होता है, और इसका नेबरहुड लेंगे उसके पॉइंट भी कंटेन होने चाहिए, तभी तो अपन बोलेंगे कि इंटीरियर पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट में आएगा। पर इसके नेबरहुड में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स तो एस के हैं और कुछ पॉइंट्स एस कॉम्प्लीमेंट के। एस कॉम्प्लीमेंट के कौन से हैं, जो 3 वाला अपना ये है, तो इसके जो बाहर के पॉइंट आसपास के पॉइंट है वो तो कहाँ से आ रहे हैं, आर माइनस 1 2 3 से आ रहे हैं, यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट से आ रहे हैं। और जो 3 है वो कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 3 इसका क्या बन गया, फ्रंटियर पॉइंट बन गया, सेम 2 बन जाएगा, सेम 1 बन जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सेट क्या बन जाएगा, इसका फ्रंटियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। और इसके एक्सटीरियर पॉइंट का सेट वो क्या आ जाएगा, आर माइनस 1 2 3 आ जाएगा। तो ये तो अपनी बात होगी फ्रंटियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट की, और उनके कुछ एग्जांपल्स की। अब अपन बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट के लिए अपन को फ्रंटियर पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे, बस उसमें से कुछ एक कंडीशन और ऐड कर देंगे कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए सेट विच लाई इन द सेट एस, यानी कि अपन एस के क्या निकाल रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एस के वो फ्रंटियर पॉइंट जो एस के अंदर है उनको अपन क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि यानी कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए सेट विच आर लाइज इन द सेट एस आर नोन एज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट एस। इसको अपन डिनोट करते हैं एस बाउंड्री या बाउंड्री ऑफ एस या डेल्टा एस से। मोस्ट ऑफ द इस नोटेशन को अपन काम में लेते हैं। यानी कि फ्रंटियर पॉइंट तो होंगे होंगे वो एस में होंगे, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि फ्रंटियर पॉइंट तो होंगे होंगे और एस में होंगे, तो अपन इसको ऐसे भी नोट करते हैं कि बाउंड्री ऑफ एस क्या बन जाएगी, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इंटरसेक्शन एस बन जाएगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट जो एस के अंदर है और फ्रंटियर पॉइंट है। और एक बात ऐसा भी होता है कि एस इंटीरियर यूनियन एस एक्सटीरियर यूनियन ऑफ एस का फ्रंटियर पॉइंट करेंगे तो पूरा का पूरा होल स्पेस अपना आर आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे रियल लाइन आर की ही बात करेंगे। जो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम होता है उसमें रियल लाइन आर की ही बात होती है, उसमें आर टू भी नहीं पे नहीं जाता है और ना ही उसमें कभी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रियल लाइन आर की ही बात करेगा। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अभी अपन जो ऊपर वाले एग्जाम्पल देखे जितने भी, उन्हीं को वापस रिपीट कर देते हैं, बस अपन यहाँ पे बाउंड्री और निकाल देते हैं उनके लिए। तो जैसे अपन ने अभी देखा था कि अपना जो सेट आर है उसके लिए इंटीरियर पॉइंट का सेट आर होता है, एक्सटीरियर पॉइंट का सेट फाई होता है, और जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट होता है वो भी क्या होता है, फाई होता है। पर जैसे ही अपन बाउंड्री निकालेंगे यानी कि फ्रंटियर पॉइंट का सेट इंटरसेक्शन एस, तो फाई इंटरसेक्शन आर करेंगे तो फाई, यानी कि जो रियल नंबर आ रहा है उसकी बाउंड्री क्या होती है, फाई हो जाती है। इसी प्रकार से अगर रेशनल नंबर का सेट लेंगे तो अपन को पता है उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर होते नहीं है, पूरा रियल नंबर ही उसका क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट का सेट होता है। और तो बाउंड्री क्या बन जाएगी, वो सारे पॉइंट जो एस के अंदर है यानी कि क्यू के अंदर है, यानी कि आर इंटरसेक्शन क्यू क्या बनाएगा, क्यू आएगा, तो इसका सेट क्या बन जाएगा, ये इसके बाउंड्री पॉइंट का सेट बन जाएगा। सेम कहानी क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, अब इनके फ्रंटियर पॉइंट का सेट क्या होता है, आर, और एस एफ आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि फ्रंटियर पॉइंट का सेट इंटरसेक्शन विद एस, यानी कि आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेचुरल नंबर के सेट के लिए अपन को पता है कि फ्रंटियर पॉइंट का सेट एन आता है, और एन का इंटरसेक्शन एन के साथ करेंगे तो एन आ जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर की बाउंड्री भी एन होती है और फ्रंटियर पॉइंट भी एन होते हैं। बट जो क्यू होता है उसके लिए फ्रंटियर पॉइंट का सेट तो क्या आता है, क्यू आता है, सॉरी बाउंड्री तो क्यू आते हैं उसका, और जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट वो क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ से आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में डिफरेंस भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर केस में इक्वल हो, पर इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए वो क्या होते हैं, इक्वली हो जाते हैं। जैसे अपन इंटीजर लेंगे तो अपन को पता है कि उसके इंटीरियर पॉइंट का फाई, एक्सटीरियर आर माइनस जेड, और जो फ्रंटियर पॉइंट का सेट है वो जेड, और जब अपन फ्रंटियर ऑफ जेड इंटरसेक्शन जेड करेंगे तो क्या आएगा, वापस से जेड आ जाएगा।
और इसी प्रकार से कोई फाइनाइट नंबर लेंगे, फाइनाइट सेट लेंगे तो अपने पता है कि फाइनाइट सेट वो खुद ही उसका क्या बन जाता है, फ्रंटियर पॉइंट बन जाते हैं। तब इसका इसके साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, उसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री के लिए अपन को क्या करना है, फ्रंटियर पॉइंट निकालना है और जिस भी सेट की बाउंड्री निकालनी है उसके साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बाउंड्री पॉइंट के। यहाँ पे अपन को 3-4 चीजें समझ में आ गई, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट। अब अपन कुछ डेंस सेट क्या होते हैं, डेंस सेट के बारे में बहुत जानना जरूरी है। डेंस सेट्स के डेफिनेशन या इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेटली, आईआईटी जेएमओ सीएसआई नेट दोनों में पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे नहीं पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी भी सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्राइटेरिया में इसका अपन यूज कर लेते हैं और अपन कंफ्यूज होते हैं कि डेंस सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसका अप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो एक सेट एस फ्रॉम आर इट्स सेट टू बी डेंस सेट और डेंस इन आर और डेंस एवरीवेयर। इसकी 3-4 प्रॉपर्टी है, वो तीनों चारों अपन देखेंगे कि कोई सेट एस है वो डेंस कहलाता है आर में या एवरीवेयर डेंस यानी कि फुल स्पेस में डेंस, और अपन डेंस इन आर बोल सकते हैं कब, जब आर का हर पॉइंट क्या हो जाए, या तो वो एस में हो या एस का लिमिट पॉइंट बन जाए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर ए पॉइंट ऑफ एस और ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, या तो वो एस का मेंबर बन जाए या एस का क्या बन जाए, लिमिट पॉइंट बन जाए, तब अपन क्या बोलेंगे कि एस है वो डेंस इन आर हो गया। या ऐसा बोल सकते हैं जैसे अपन ने क्या बोला कि आर है उसका हर मेंबर या तो एस में होगा या उसका लिमिट पॉइंट होगा, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं आर इक्वल टू एस यूनियन एस डेस यानी लिमिट पॉइंट का सेट। तब एस यूनियन एस डेस बन जाएगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एस क्लोजर। एस क्लोजर का डेफिनेशन तो ये होता है ना कि सेट एंड लिमिट पॉइंट का सेट का यूनियन। तो एस क्लोजर इक्वल टू आर, तब अपन क्या बोलेंगे एस है वो डेंस है इन आर में, यानी कि आर का हर मेंबर या तो एस का लिमिट पॉइंट है या वो एस के अंदर ही कंटेंड है। अब आगे जैसे इसके एग्जांपल देखें तो रियल नंबर का खुद का तो सेट है वो खुद में डेंस हो गया पूरा का पूरा। और खुद का जब खुद में डेंस हो जाता है इसको अपन बोलते हैं डेंस इन इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन भी अपन देखेंगे। और अपन को पता है क्यू होता है उसके लिमिट पॉइंट का सेट पूरा आर आता है, जो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिमिट पॉइंट सेट भी पूरा का पूरा आर आता है, यानी कि क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट भी आर में डेंस है, एन कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, डेंस सेट है इन आर। कैसे हुए डेंस ये, क्योंकि इनके लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या आता है, आर आता है। और हमने ऐसे बोला कि कोई भी सेट है वो आर में डेंस कहलाएगा अगर आर का हर मेंबर उस सेट का मेंबर हो जाए या तो, या उसका वो लिमिट पॉइंट बन जाए। तो यहाँ पे ये जो जितने भी पॉइंट्स ये सेट दे रखे हैं इनका हर मेंबर आर का लिमिट पॉइंट भी है, सॉरी आर का मेंबर इनका लिमिट पॉइंट भी है और आर का हर मेंबर या तो इसमें कंटेंट है। जैसे आप कोई भी आर चूज करेंगे तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर ही बन जाता है। तो अपन बोल देंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, आर में डेंस हो गया। अब ये तो क्या बात होगी एवरीवेयर डेंस की। अगर कोई सेट ऐसा भी होता है क्या जो नो वेयर डेंस, यानी वो कहीं पे भी डेंस नहीं हो, ऐसे सेट को अपन बोलते हैं नो वेयर डेंस। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि सेट एस फ्रॉम आर, कोई आर का जो मेंबर सबसेट एस है वो कहलाएगा नो वेयर डेंस इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इज डेंस इन आर। यानी कि जो भी सेट अपन बता रहे हैं कि वो नो वेयर डेंस कब कहलाएगा, जब उस सेट का आप क्या ले लो, क्लोजर ले लो, जैसे एस है उसका क्लोजर ले लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर ये सेट आर में डेंस हो जाता है यानी कि इसका क्लोजर लेने पे आर आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि जो सेट एस है वो क्या है, नो वेयर डेंस है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन, जैसे एस क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट का होल क्लोजर अगर आर आ जाता है तो अपन बोलेंगे कि जो सेट एस है वो कैसा है, डेंस नहीं है इन आर में, यानी कि नो वेयर डेंस है। जैसे आप बात करते हैं नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर के सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी कि एस क्लोजर करेंगे तो एन क्लोजर करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। जब एन आ गया अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आर माइनस एन आ गया, और आर माइनस एन का क्लोजर निकालेंगे तो उसका हर पॉइंट आर का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो वो क्या होगा इसमें डेंस हो जाएगा। यानी कि एस क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट का होल क्लोजर अगर आर आ जाता है तो अपन बोलेंगे एस क्या है, नो वेयर डेंस है। सेम कंडीशन इंटीजर के लिए सेट हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर क्या होते हैं, नो वेयर डेंस सेट होते हैं। अब बात करते हैं डेंस इन इटसेल्फ। खुद में डेंस का क्या मतलब है, खुद में डेंस का मतलब ये कि ए सेट फ्रॉम आर इज सेट टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि एस का हर मेंबर एस का ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन आए उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो खुद का लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, डेंस इन इटसेल्फ। जैसे अपन ओपन 01 की बात करें तो ओपन 01 का हर मेंबर क्या होता है, उसका लिमिट पॉइंट होता है। हालांकि 0 और 1 दोनों उसके लिमिट पॉइंट भी होते हैं, पर इसका हर मेंबर तो उसका लिमिट पॉइंट है ही ना। बात इतनी है कि इसका हर मेंबर इसी का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और अपन को पता है कि 0,1 का हर मेंबर उसका लिमिट पॉइंट होता है। क्लोज 01 का लेंगे तो इसका भी हर मेंबर इसका लिमिट पॉइंट होता है। ओपन 0 क्लोज 1 लेंगे तो इसका मेंबर भी इसका लिमिट पॉइंट होता है। एक्स्ट्रा में 0 आता है पर इसका हर मेंबर इसका तो लिमिट पॉइंट है। सेम कंडीशन क्लोज 0 ओपन 1 क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, इनके मेंबर इनके तो लिमिट पॉइंट है ही है, इनके साथ एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंस इन इटसेल्फ। अब बात करते हैं परफेक्ट सेट क्या होता है। इस सेट एस फ्रॉम आर टू इज सेट टू बी परफेक्ट सेट इफ इट इज क्लोज एंड डेंस इन इटसेल्फ, यानी कि वो क्लोज भी होना चाहिए और खुद में डेंस भी होना चाहिए। इस प्रकार के सेट को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट सेट बोलते हैं। जैसे रियल नंबर का सेट होता है वो खुद में डेंस भी होता है
और क्लोज भी होता है, क्योंकि कोई भी स्पेस खुद फाई और जैसे फुल स्पेस आर या एक्स बोल सकते हैं, वो खुद में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जो आर होता है उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है, तो यानी कि डेंस इन इटसेल्फ बन गया और खुद का मेंबर भी है। जैसे आर हो गया, क्लोज 0 1 हो गया। अब क्लोज इंटरवल कोई भी आप ए कोमा बी ले लोगे तो वो क्या हो गया, परफेक्ट सेट होता है। क्यों? कि उसके लिमिट पॉइंट का सेट तो क्या आएगा, ए कोमा बी आएगा, और वो डेंस हो गया और क्लोज तो है ही है। तो आर 0 5 ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट सेट के एग्जाम्पल है। तो हमने डेंस सेट देखा, नोवेयर डेंस देखा, डेंस इन इटसेल्फ और परफेक्ट सेट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं। इसका भी बहुत बार यूज हो जाता है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी अपने को पता होनी चाहिए। इन टर्मिनोलॉजी से पता होने से क्या होगा कि अपने को कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि अपन इजीली समझ पाएंगे। कि जैसे कई बार अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट का पता होता है, तो अपन को एनालिटिसिटी जानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आइसोलेटेड पॉइंट्स का मतलब अगर समझ में आ जाता है तो जो भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं उसको समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। तो जैसे अपन आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट अगर ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, यानी कि कोई पॉइंट है वो सेट में तो होना चाहिए पर उसके लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। यानी कि ए इज मेंबर ऑफ ए बट ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि उसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए पर वो ए का मेंबर होना चाहिए। इस प्रकार के पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। जैसे अपन फाई की बात करें तो अपन को पता है कि फाई का तो कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता, तो वो ए में तो बिलोंग करता है पर इसका लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या आ जाएंगे, फाई आ जाएगा। और से सिंगलटन ए है, इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, पर इसका मतलब ये ए में तो है पर इसका लिमिट पॉइंट का सेट तो फाई है, तो वो फाई में बिलोंग ही नहीं, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं था, तो पर ए फाई में नहीं है। इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट के सेट में क्या आ गया, ए आ गया। इसी प्रकार से अगर एन और जेड की बात करें तो वो सारे जैसे नेचुरल नंबर के जितने भी मेंबर है वो नेचुरल नंबर में तो है ही, इंटीजर है वो इंटीजर में तो है ही, पर इन सेट का तो लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या है, फाई है। और हमें पता है कि कोई भी मेंबर फाई में कंटेन नहीं हो सकता, जब फाई में कंटेन नहीं हो सकता तो डायरेक्ट डेफिनेशन लग गई कि नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर खुद ही क्या हो जाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाते हैं, इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब बात करते हैं अपन क्यू। अब कोई भी रियल नंबर आप चूज करेंगे वो क्यू का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा या वो क्यू में कंटेन होगा। तो यानी कि क्यू के जो क्यू डैश आता है वो क्या आता है, आर आ जाता है। क्यू डैश निकालते हैं तो वो आर आ जाता है। अब जब क्यू डैश आर आ जाता है तो क्यू और क्यू डैश का कोई भी पॉइंट लेंगे ए, वो क्यू में भी है और वो क्यू डैश में भी आ गया, तो क्यू डैश में भी आ गया, इसका मतलब वो कभी भी इसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बन सकता। सेम कहानी कहाँ पे हो जाएगी, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगी। अब बात करते हैं वन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब वन अपॉन एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, जीरो, और जीरो इसमें है भी नहीं। अपन यहाँ पे कोई भी चूज करेंगे मेंबर वो इसी के अंदर भी है पर वो ए डैश में नहीं है, यानी कि जीरो में वो कंटेन नहीं है। इसका मतलब ये हर पॉइंट क्या होगा, इसका आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। और अगर क्लोज 0,1 ले लेंगे तो इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो इसका हर पॉइंट क्लोज 0,1 में ही कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, तो फाई आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि वो पॉइंट सेट में तो होना चाहिए पर उसके लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं होना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। तो इस प्रकार से हमने आइसोलेटेड पॉइंट को समझ लिया। तो आप देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी और इसके जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आप जरूर देखें और इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। अपन नेक्स्ट वीडियो से या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे या आप बोलेंगे तो पावर सीरीज और उस जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो देख लेंगे। आप जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आई होप आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।